जय श्री राम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पितृ हमसे मिलने आ रहे हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे गाइस। ठीक है, या वो हमें कोई संकेत देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किन रूपों में पितृ हमसे श्राद्ध पक्ष में कांटेक्ट करना चाहते हैं। पहली चीज है सपनों के माध्यम से। अगर आपको आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, वो लोग जो आपके पूर्वज हैं इस दुनिया में नहीं हैं, सपने में कुछ दिखते हैं, कुछ बताते हैं, तो उस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि वो इस शरीर रूप में ना होकर कुछ अपनी ऐसी इच्छाओं को या कुछ ऐसे काम को या कोई ऐसी चीज वो जरूर आपको बताना चाहते हैं। उसके लिए वे आपको सपनों में आकर कुछ हिंट, कुछ इंडिकेशन देते हैं, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि पितृ ही जैसे किसी पेड़ की नींव मजबूत हो तो पेड़ अच्छा फलता फूलता है, ऐसे ही जिनके पितृ मजबूत होते हैं, जिनका पितरों का आशीर्वाद होता है, वो परिवार हमेशा फलता फूलता है, सुरक्षित रहता है। गॉड हमारी गॉड तो यूनिवर्स है, वो तो सबके ही है, वो तो सबसे ही ऊपर है, वो तो है ही, वो करते हैं। लेकिन हमारे घर में, ठीक है, हमारी फैमिली में, हमारी पीढ़ियों को, ठीक है, हमारा फाइनेंस, हमारा करियर, हमारे घर के मांगलिक कार्य, ये बहुत हद तक हमारे पितरों के ऊपर, उनके अच्छे कर्मों के ऊपर, और वो कैसे हैं और किस उस गति में है, ठीक है, इन सब पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो आपके पूर्वज, वैसे जैसे हमारे घर के बड़े खुश होने पर आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे ही हमारे पितृ भी खुश होने पर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस रूप में वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें किन को खुश रखना चाहिए। कौओं, जैसे कि पहले हम कौओं का निकालते हैं ना, श्राद्ध पक्ष में कौओं को निकालते हैं, उस रूप में उनको पितरों का एक वो माना जाता है। ठीक है, तो उनको जरूर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पॉकेट अनुसार कुछ भी खिलाए। वैसे भी वो पक्षी हैं, देखिए कुछ खाएंगे तो उनके मन से दुआ निकलेगी, राइट। हम जाने अनजाने कितने पाप वगैरह करते हैं, लेकिन आप उनको कुछ डालेंगे तो दिस इज गुड फॉर, मतलब एज अगर पक्षी जीवित इंसान है उस हिसाब से भी देखा जाए और पितृ के रूप में स्पेशली देखा जाए, तो आप उनको जरूर कुछ ना कुछ डाले कीजिए। ठीक है, कई लोग पनीर भी डाल सकते हैं, जैसे जिनका बजट है, जैसे जिनको अलाउ करे। कई लोग दाना डालते हैं, गाय को, बैल को। ठीक है, ये पितृ का रूप माना जाता है। ऑल्सो पितृ पक्ष में स्पेशली कोई व्यक्ति असहाय आपके घर पे आए, आपको मिले, आपसे कुछ खाने के लिए मांगे, तो वो पितृ का ही रूप माना जाता है। कहा जाता है कि क्योंकि वो शरीर उनको नहीं मिल सकता, तो वो इन रूपों में भी आपसे हेल्प के लिए कुछ मांगते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर पूरा कीजिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है, देखो ये देने पर आए तो बहुत कुछ इनके मन से आशीर्वाद ही निकलता है। जब किसी की आत्मा तृप्त होती है, वो हमें ब्लेसिंग देते हैं ना, तो ऐसे ही ये पितृ होते हैं। तो कौवों के रूप में, गाय बैल के रूप में, ठीक है, और किसी असहाय बच्चे, व्यक्ति या किसी के भी रूप में कोई हमारे घर आए इस दौरान, तो उनको अच्छे से भोजन करा के, हो सके तो दान दक्षिणा या कुछ वस्त्र दे देना चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार, आपकी पॉकेट अनुसार, कोई बंधन नहीं है। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आप ही के लिए अच्छा है। ठीक है, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ हमारे करने की बारी आती है हम चूक जाते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वैसे भी पशु पक्षियों को दाना डालना इट्स अ गुड वन। ठीक है, उनकी आत्मा तृप्त होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि कौवे पितृ के रूप में ही होते हैं। ठीक है, बैल उनको भी दिया जाता है ना, गौ माता, और कोई असहाय बच्चा या व्यक्ति। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पॉकेट अनुसार, जो आपको ठीक लगे, स्पेशली इन दोनों में, क्योंकि देखिए चल रहे हैं, मेरा काम है आपको जस्ट बताना, बाकी आप फॉलो करें या ना करें, दैट्स कम्प्लीटली योर विश। कोई बाउंडेशन कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है,
गाइस बहुत ही क्लियर सी चीज है, आपने अपना कुछ शुरू किया है नया या फिर आप करने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता था, डिक्टेटरशिप कोई ऐसी पर्सनालिटी थी, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सनालिटी जो आपको काबू में रखना चाहता था, ठीक है, आपने उससे मुंह मोड़ लिया है। आप किसी के शिकंजे से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। कोई चाहता था कि आपकी चीजों को यूज करके वो आपके ऊपर अथॉरिटी जगाए, बहुत ही अब्यूजिव पर्सनालिटी थी ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप उस व्यक्ति के चुंगल से निकल चुके हैं। आई डोंट नो ये कौन पर्सनालिटी है, बहुत रूड है ये, डिक्टेटर से टाइप की है कि बस मेरी चलनी चाहिए, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही गॉड हूँ। कोई आपका रूड बॉस हो सकता है, ठीक है। आप मैरिड हैं तो आपके लॉज में से कोई हो सकता है, ठीक है, लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ननद, नंदेव, XYZ, कोई भी ऐसा है ना। और अगर अनमैरिड है तो हो सकता है कि आपके मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी ऐसा बंदा, या किसी के लिए चांसेस है कि कोई फादर फिगर भी ऐसे हो सकते हैं जो बहुत रूड है, चाहते हैं कि मेरी चले, अब्यूजिव भी हैं गाइज। द थिंग इज कि अब्यूजिव भी है जो आपको कमजोर बना के आपके ऊपर शासन करना चाहते थे, ठीक है। आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, आपने कहा है मैं अपनी जिंदगी में मस्त, ठीक है, मुझे नहीं लेना देना आपसे। आपने अपना फिलहाल कोई काम शुरू किया है नया, जिसमें आप मेहनत से लगे हुए हैं, ठीक है, अपना कोई बिजनेस बना रहे हैं आप, ठीक है। ये हो सकता है कि आपने अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, ठीक है। और खुशखबरी ये है कि इसमें आपको जीत मिलने वाली है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी वर्क में इंडल्ज हैं, जहां भी आप अपनी मेहनत कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप बस किनारे पर ही आ चुके हैं, उस पे वो चीज आपकी कंप्लीट जरूर होगी, उसमें आपको ये मिलेगी हैप्पी फैमिली। मतलब यू वुड बी एबल टू अर्न इनफ कि आप इतना कमा पाएंगे और इस तरह से इसको मैनेज कर पाएंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ उतनी वेल्थ होगी कि फैमिली के साथ ऐसे एंजॉय कर पाएंगे अपनी फ्रीडम को, ठीक है। बेसिकली आप उस पर्सनालिटी से निकल रहे हैं जो बहुत अब्यूजिव और रूड थी, रिवर्स में आया। मतलब अब आपको लेना देना नहीं है, आपने कहा जाओ करो अपनी मतलब मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते पे, ठीक है, आई डोंट केयर, ठीक है। आपकी ये सब चीजें आपको ही मुबारक हो। तो उसमें आपका ऑफ कोर्स आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी, उसका आपको फ्रूट जरूर मिलेगा, वो सक्सेस होकर रहेगी। एंड 4 of Wands इज अ कंफर्मेशन 11-11 गाइज। 11-11 को आई वांट कि अभी कमेंट में टाइप कीजिए 11-11 आई कमेंट दिस पॉजिटिव रीडिंग, ठीक है। ऑल्सो इस रीडिंग को गाइज 20 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस रीडिंग गाइड। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल रीडिंग। आपको कहा जा रहा है आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, सक्सेस आपको कंफर्म मिलती रहेगी, क्योंकि आप किसी नेगेटिव मतलब किसी की शिकंजे से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने अपने ऊपर भरोसा करके, डिवाइन पे, गॉड पे भरोसा करके करा है, और मेरी एक छोटी सी वगैरह ईमानदारी से कर रहे हैं, इसमें किसी का लॉस नहीं है, तो सक्सेस तो आपको मिलनी ही है गाइज। ऑल द बेस्ट, ठीक है। विश यू ऑल गेट द सक्सेस। थैंक यू गाइज। प्लीज फॉरवर्ड द रीडिंग टू 20 पीपल। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।